सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी हो और हम अपने घरों के अंदर बैठे जाएं। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। महाराष्ट्र में मस्जिदों से डायरेक्ट मैसेज दिए जा रहे हैं। मुफ्ती मौलाना ब्रिगेड ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाले हुए है। मस्जिदों से मौलानाओं का प्रचार वाला लाउड स्पीकर ऑन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी हो और हम अपने घरों के अंदर बैठे जाएं। आज मुसलमान सुनता है कि हो रहा है, घरों के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी के ऊपर गुस्ताखियां हो, आपके ऊपर बात की जाए, आपकी शान अक़दस को कमजोर किया जाए और मुसलमान जिंदा रहे, खाता रहे, पीता रहे और अपने कारोबार के अंदर लगा रहे। डूब बनने का मकाम है उसमें। निकलना होगा, बाहर आना होगा, बतलाना होगा कि हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं अभी। हमारे आका के ऊपर अगर उंगली उठाओगे, हम इसको किसी कीमत पर भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। ना हम महाराष्ट्र में मौलाना मुसलमान वोटरों को क्या मैसेज दे रहे हैं? इस बार महाराष्ट्र में मुसलमान करने क्या वाले हैं? अब की बार महाराष्ट्र चुनाव में मुफ्ती मौलानाओं का क्या है प्लान? इससे अब पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है। हमने सारे सेक्ट के मुसलमानों से ये अपील करी है आज कि आज के दिन 20 तारीख के दिन आप अपना कीमती वोट महाविकास आघाड़ी सरकार के कैंडिडेट को दें और इंशाअल्लाह ताला महाविकास आघाड़ी कैंडिडेट को जब ये वोट कर देंगे तो महाराष्ट्र का फ्यूचर एकदम उज्जवल होगा, एक अच्छा माहौल रहेगा और अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये काम होगा। बड़ा सवाल है, क्या महाराष्ट्र इलेक्शन में माहौल बदल रहा है और इसे बदलने वाले मौलाना है? वोटिंग में गिन के 100 घंटे से भी कम समय बचा है। इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले मौलानाओं ने नया फतवा निकाला। वोटिंग से पहले मौलाना सज्जाद नोमानी ने नया वीडियो बनाया और फुल वॉल्यूम के साथ बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों के नाम धमकी भरा पैगाम भेज दिया। अगर महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो सलाम दुआ बंद हो जाएगी, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, सोशल बाइकआउट हो जाएगा, मुसलमानों में नाम नहीं रहेगा। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। आधा तीतर आधा बटेर का सियासी जुमला उछालकर महाराष्ट्र में मुफ्ती मौलानाओं और उलेमाओं की ब्रिगेड जिस सियासी मिशन में लगी, उसका सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। जो बात अब तक पर्दे के पीछे छिपी थी, अब वो ऑन कैमरा आ गई है। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले इस्लामिक ताकतों ने कैसे राहुल ठाकरे पवार की महाविकास आघाड़ी के लिए पूरी ताकत झोंक दी, ये जग जाहिर है। मौलाना सज्जाद नोमानी इस ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं। जाहिर है कि जो मौजूदा समाजी हालात हैं उसमें हमारे अखलाकी शरई मेयार के मुताबिक तो शायद ही कोई उम्मीदवार पूरा उतर सके। हमको देखना ये होता है कि ये जो गिरोह आरएसएस की गोदों में पला हुआ इक़्तिदार पर काबिज है और जिसका यकीनी मंसूबा है दस्तूर को बदल देना और मुसलमानों को, अक़लियतों को, दलितों को, दीगर कमज़ोर तबक़ात को दस्तूरी हुकूक से महरूम कर देना, उस उम्मीदवार को शिकस्त देने की पोजीशन में कौन है। हमें कई बार ऐसे उम्मीदवार की भी तायीद करनी पड़ी।
आम हालात में जिसकी तायीद करना मुनासिब नहीं था। मुफ्ती मौलाना और उलेमाओं की इस टीम ने एक एक सीट, एक एक कैंडिडेट, एक एक बूथ, एक एक जिला, एक एक पार्टी, एक एक पन्ना निकाला है। ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र में मौलाना नई तैयारी के साथ चुनाव लड़ने आए। आपने पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट तो सुना होगा, इस बार उल्टा खेल हो रहा है। मौलाना अपना पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, मस्जिदों से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। बिल्कुल महाविकास अघाड़ी सरकार को हमने सपोर्ट करने की अपील करेंगे और ये कहेंगे जहां जहां पर भी महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट है उसको एक तरफा और भारी बहुमत से जिताइए कि दोबारा कोई भी आदमी किसी भी मजहब के बड़े पेशवा को, रहनुमा को बुरा भला बोलने की हिम्मत ना करे। जिन जिन बूथों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है वहां से मुसलमानों को कैसे घर से बाहर निकालना है, ऑटो बुक करके पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाना है, मस्जिदों में जुमे के बयानों में कैसे समझाना है, किसके नाम पर बटन दबाना है, किस पार्टी को जिताना है, किसे हराना है, ये सब कुछ मौलाना खुद पढ़ा रहे हैं। वो करे तो कायदा, हम करे तो अलकायदा। अरे भाई, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के अंदर सारी बातें करती है, आरएसएस उनके लिए एक्टिव है, हर लो आदमी उनके लिए एक्टिव है। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बात आती है, मुसलमानों के लिए कोई स्टैंड लेता है, तो आप लोग उसको डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ क्यों लेकर जाते हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज फ्राइडे का दिन था, हमने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये अपील करी कि 20 तारीख के दिन आपके वजूद की लड़ाई का दिन है और खाली मुसलमानों से बात नहीं करिए, आप अपने आस पड़ोस के अंदर जितने भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग भी है, सारे लोग 20 के दिन छुट्टी का दिन ना बनाए। 20 तारीख के दिन अपने वोट का दिन है तुम्हारा, आप अपना वोट उस दिन इस्तेमाल करें। मौलानाओं की धमकी वाले वीडियो वायरल हुए तो बीजेपी और शिवसेना ने ऐसे भड़काऊ मौलाना के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल दिया, इसे देखने से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अपने चुनावी सभाओं में कैसे मौलाना सज्जाद नोमानी का टेप सुनाने में लगे। लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है। ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मौलानाओं की ये जमात कैसे खुल्लम खुल्ला धमकी देने पर आ गई। सवाल है, क्या बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देंगे मौलाना? बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों का सोशल बायकॉट कर देंगे मौलाना? क्या उलेमा तय करेंगे कि किसको वोट देना है और किसको नहीं? हमारे सामने असल निशाना यह था और यह है कि वो कौन सा उम्मीदवार है जो मौजूदा फस्ताई हुकूमत फाशिस्ट सरकार से महाराष्ट्र को और फिर उसके नतीजे में मुल्क को छुटकारा दिला सकता है। अब इस मेयार को सामने रखकर मुमकिन हद तक अपनी बिसात और इस्तिताअत के मुताबिक तहकीक के मुख्तलिफ मरहलों से गुजार कर हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लिस्ट को हमने मीडिया के जरिए महाराष्ट्र के वोटरों के सामने रखने की कोशिश की। सज्जाद नोमानी बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले इकलौते मौलाना नहीं। मुंबई की और भी कई मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान कुछ भड़काऊ मौलाना नमाजियों से ऐसी ही तकरीर करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक नाम जमीयत उलेमा हिंद के मुंबई अध्यक्ष मौलाना सिराज खान का भी है, जो बीजेपी को समर्थन देने वाले मुसलमानों को लानतें भेज रहे हैं। जो मुसलमान उनका साथ देता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। वो मुसलमान जो उनकी तरफ हैं, उनकी तरफ से वो हट जाएं, हम उनसे अपील करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मौलानाओं की तरफ से आ रहे ऐसे भड़काऊ बयानों के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने मोर्चा खोल दिया है।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया तो मौलाना सज्जाद नोमानी के भड़काऊ बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग तक पहुंच गए। कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। ये एक वोट जिहाद का प्रयास है जो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा काउंसिल साथ में मिलकर कर रही है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं को एक साथ होकर, एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए और 20 तारीख को वोटिंग के दिन पर बारी तादाद में आकर जो महायुति है उसको वोट देकर उसको जिताना चाहिए, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे पर पहले से ही सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ था, लेकिन अब तो मौलाना ब्रिगेड भी खुलकर सामने आ गया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र का मुसलमान महाविकास अघाड़ी के साथ है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ऐन वक्त पहले मौलानाओं ने खुलकर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। मुसलमानों से आधिकारिक तौर पर अपील कर दी है कि चुनाव में MVA का बटन ही दबाएं। मानना है कि कोई भी रिलीजियस इश्यू को पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट कंट्री है, जैसे आप US ले लो, UK ले लो, यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ऐसा भी कभी इशू नहीं होता। पॉलिटिकल इशू है, रिलीजियस इशू इज अ रिलीजियस इशू। आप इंडोनेशिया में देख लो, वहाँ पर 80,000 मंदिर है, वहाँ पर 2% हिंदू है, लेकिन वहाँ पर कभी कोई दंगा नहीं होता, कभी कोई इशू नहीं होता। यही क्यों होता है? मौलाना साहब का जो बयान है उसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते, उनके बारे में तो हम कोई टिप्पणी, हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। हम एक ही बात की टिप्पणी कर सकते हैं कि जो सबका साथ देगा, जो सबका विकास करेगा, जो हमारा विकास करेगा, उसको हम वोटिंग करेंगे। और वही आदमी यहाँ से चुन के आना चाहिए जो काम करने वाला हो और लोगों का काम करके देवे। हमारे यहाँ के काम कितने रुके हैं, किसी का काम नहीं हो रहा, फेरी वालों को तकलीफ है, और भी बहुत सी समस्या है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग बहुत परेशान है। महाराष्ट्र में किसे वोट करना है इसका फैसला तो करीब करीब हर वोटर ने मन ही मन में कर लिया होगा, लेकिन आखिरी फैसला बनाने से पहले ओवैसी कैसे एक्टिव हैं और इलेक्शन के एक स्पेशल कीवर्ड को दोहरा रहे हैं, इस पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। बोल रहे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, लगता है फडणवीस जरा थोड़ा दिमाग। कहना गलत नहीं होगा कि अब की बार महाराष्ट्र का पूरा इलेक्शन भाईजान वाले सेंटिमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जगह जगह मौलानाओं की कैंपेनिंग बुकिंग है। मौलाना और मुफ्ती पब्लिकली MVA कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज आप सिचुएशन देख रहे हैं कि आज सिचुएशन ये है कि मुसलमानों को हरास करना, उनको परेशान करना, उनको सताना, ये पॉलिटिकल सक्सेस का टूल बन गया है। कि हर पॉलिटिकल लीडर अपनी ये इमेज बनाना चाहता है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, बल्कि उनसे दूर है, उनके मसाइल से दूर है। तो जाहिर है कि इस सिचुएशन को हमें खत्म करना। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स के लिए मौलाना और मुफ्ती की टोली ने मोर्चा संभाल लिया है। वोटिंग से पहले ही जबरदस्त सियासी बयानबाजियां हो रही। इस दांव के पीछे महाराष्ट्र की ऐसी 45 विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम वोटर अहम है, इसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम मतदाता काफी अहम माने जाते हैं। मालेगांव सेंट्रल में 78.5% मुस्लिम वोटर, मानखुर्द शिवाजी नगर में 53%, भिवंडी पूर्व में 51%, मुंबा देवी में 50%, भिवंडी पश्चिम में 49%, अमरावती में 46.5% के करीब, मुमरा कलवा में 43.5%, अकोला पश्चिम में 41.6%, भायखला में 41.5%, औरंगाबाद सेंट्रल में 38.5%, औरंगाबाद पश्चिम में 37.5%, वर्सोवा में 33.5%, धारावी में 33.5%, बैंड्रा ईस्ट में 33.1% और कुर्ला में 30.7% मुस्लिम वोटर है जो जीत हार तय करते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में महासंग्राम इस बात को लेकर छिड़ा है कि 23 नवंबर के बाद मंत्रालय में किसकी सरकार बनेगी। अगर MVA को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है तो वो एडवांटेज वाली पोजीशन पर होगी। इसीलिए इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी बटोगे तो कटोगे नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही।
तो वहीं मुफ्ती मौलानाओं का प्रचार तंत्र महाराष्ट्र के मुस्लिम मोहल्लों में फुल एक्टिव है। मुंबई से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।